पूछा है, अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा को संतुलित करने के लिए क्या करें? तुम्हारे अंदर दोनों प्रकार की ऊर्जाएं हैं, स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा, फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी, यिन एंड यांग। मनोविज्ञान में कहते हैं हर पुरुष के अंदर एक एलिमेंट है एनिमा और हर स्त्री के अंदर एक एलिमेंट है एनिमस। एनिमा एंड एनिमस। एनिमा इज feminine energy in male body and animus is masculine energy in female body। यही ऊर्जा जब संतुलित होती है तो पूरा जीवन उत्सव बन जाता है, पूरा जीवन नृत्य बन जाता है। यही ऊर्जा जब असंतुलित हो जाती है पूरा जीवन विषाद बन जाता है। विषाद कहीं और से नहीं आता, ऊर्जाओं के असंतुलन से आता है। स्त्री और पुरुष ऊर्जा की बात करेंगे, स्त्री और पुरुष शरीर की नहीं। स्त्री और पुरुष में कोई बहुत अंतर नहीं है। हर स्त्री के भीतर भी दोनों ऊर्जाएं हैं, हर पुरुष के भीतर भी दोनों ऊर्जाएं हैं। उन ऊर्जाओं को समझेंगे, क्या है ये फेमिनिन एनर्जी, ये स्त्री ऊर्जा क्या है। तुम्हारे अंदर की जो इंट्यूटिव स्टेट है वो स्त्री ऊर्जा है और तुम्हारे अंदर की जो एक्टिव स्टेट है वो पुरुष ऊर्जा है। तुम्हारे अंदर के सहज बोध की अंतः प्रज्ञा की जो स्थिति है वो स्त्री ऊर्जा की स्थिति है और तुम्हारे भीतर की सक्रियता की जो स्थिति है वो तुम्हारे भीतर की पुरुष ऊर्जा की स्थिति है। अंतः प्रज्ञा और सक्रियता दोनों का तालमेल, इंट्यूशन एंड एक्टिविटी दोनों का एक तालमेल, वही संतुलन होगा। वर्तमान समय में हमने इन दोनों में काफी अंतर कर लिया है और वस्तुतः यहाँ पर पुरुष ऊर्जा की उतनी बात नहीं रह गई है, हमें स्त्री ऊर्जा की खोज करनी है। हमने अपनी स्त्री ऊर्जा को बहुत बहुत नकारा है और ऐसा नहीं कि पुरुषों ने स्त्री ऊर्जा को नकार दिया, स्त्रियों ने भी अपनी स्त्री ऊर्जा को नकार दिया है। इसलिए स्त्रियों में भी अब उतनी स्त्रैणता नहीं दिखाई देगी जितनी होनी चाहिए और पुरुषों के अंदर भी वही असंतुलन है। कई बार तुम समाज में सामान्य प्रचलित बातों में देखो, स्त्रियां स्त्री होने से बहुत प्रसन्न हैं और पुरुष पुरुष होने की वजह से बहुत प्रसन्न हैं और दोनों दुखी हैं। अगर तुम्हारे भीतर बोध की शक्ति है, अनुभव करने की, महसूस करने की, तो तुम अपनी स्त्री ऊर्जा से जुड़ रहे हो। लेकिन आज के इस भाग दौड़ के समय में हम अपने भीतर के उस महसूस करने के, उस बोध करने के भाव से दूर हो गए। हम हर बात में सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, लेकिन हमें महसूस कुछ भी नहीं होता। और फिर क्या होता है कि जब तुम्हारे भीतर की छवि, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा की गति गड़बड़ हो जाती है तो तुम बाहरी जीवन में भी उस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी से मिलते जुलती ही तलाश कर लेती हो। जैसे अगर स्त्री के अंदर की पुरुष ऊर्जा जैसी है वो वैसे ही पुरुष से मिलता जुलता पुरुष बाहर तलाश लेगी, मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट एनर्जी। और पुरुष के अंदर एक जो फेमिनिन एनर्जी वर्क कर रही है, अगर वो तलाशेगा बाहर स्त्री तो करीब करीब वो वैसे ही तलाशने की कोशिश करेगा। अगर उनमें तालमेल होगा तो तुम्हारे बाहर के जीवन में भी तालमेल होगा, उनमें तालमेल नहीं होगा तो तुम्हारे बाहर के जीवन में भी तालमेल नहीं होगा। संतुलन के लिए आवश्यक है कि तुम अपने दोनों स्वरूपों को पूरा पूरा रेस्पेक्ट दो, पूरा पूरा सम्मान दो। इसी को भारतीय दर्शन शिव और शक्ति के रूप में भी कहता है। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है दोनों रूपों में बहती हुई, उस पैसिव एनर्जी को
महसूस करना, जैसे कि स्मृति की बात जब मैं अभी कर रहा था, तो स्मृति का भी एक ढंग होता है, उसे तुम थोड़ा ख्याल में लो तो ये बात समझ में आएगी। अगर तुम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से अपनी मेमोरी पे काम कर रहे हो तो तुम्हें बड़ी फैक्चुअल मेमोरीज आती हैं, फैक्ट्स तुम्हें याद आते हैं। और अगर तुम अपनी फेमिनिन एनर्जी से, ये पुरुष और स्त्री किसी में भी हो सकता है, अगर तुम अपनी फेमिनिन एनर्जी से, स्त्री ऊर्जा से स्मृति में प्रवेश करते हो तो तुम्हें एग्जिस्टेंशियल मेमोरी आती है, अस्तित्व का। जैसे तुम्हें पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो जीवंत हो जाता है, तुम उसे अपने रोम रोम से महसूस कर लेते हो, तुम वापस लौट जाते हो उसमें। अब वो तथ्य नहीं रहा, वो तुम्हारा प्राण बन गया है उस समय के लिए। तो अभी कोशिश करनी है कि तुम अपनी इस एग्जिस्टेंशियल स्टेट को बढ़ाओ, अपनी महसूस करने की क्षमता को बढ़ाओ, उसे नकारो नहीं। स्त्रियों को भी उस पर काम करना है और पुरुषों को भी उस पर काम करना है, दोनों को संवेदनशीलता को विकसित करना है। दोनों के पूरे पूरे संतुलन से ही कोई काम होता है। जैसे तुम आगे गए, तुम्हें प्यास लगी है, तो पहले तुम्हारे अंदर एक भाव उठा है, वो तुम्हारी स्त्री ऊर्जा है, भाव का उठना, और फिर तुम उस प्यास को बुझाने के लिए पानी लाते हो, ये तुम्हारी पुरुष ऊर्जा का काम है, एक्टिविटी, एक्शन। इन दोनों चीजों को देखना, अंतः प्रज्ञा या इनर वॉइस या इंट्यूशन हमारी मन की ही क्षमता है। हमने मन के एक तल का उपयोग किया है अभी तक, जो बाहरी तल है, जिसमें केवल बाहरी तल के विचार हैं, इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसी मन के पीछे मन का दूसरा तल है, जो इंफॉर्मेटिव ना हो के इंट्यूटिव है। जो इंट्यूटिव लेवल ऑफ माइंड है वो फेमिनिन एनर्जी का रिसोर्स है, क्योंकि कई बार तुम कुछ सोच रहे हो और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के माध्यम से वो बात तुम्हें समझ में नहीं आती, लेकिन अचानक तुम्हारे भीतर की किसी अंतः प्रज्ञा से वो बात समझ में आ जाती। पहले ऐसा होता था कि कभी कभी, अभी भी ऐसा होता है कि स्त्रियां ज्यादा इंट्यूटिव होती हैं। हमेशा नहीं, स्त्रियों को इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि वो ज्यादा इंट्यूटिव हैं। जब तक वो ध्यान में गहरे नहीं डूबती, उनके इंट्यूशन महज कयास है, जोड़ तोड़ है। तो केवल जोड़ तोड़ या कयास की भाषा में ना जाकर अपने महसूस करने के तल की ओर लौट आना, उस तल की ओर लौटने में तुम अपने शरीर से फिर से रिश्ता जोड़ोगे। इस स्त्री पुरुष ऊर्जा का संतुलन यही है कि अपने शरीर से फिर से रिश्ता जोड़ो, अपने शरीर को महसूस करना प्रारंभ करो। अब तुम्हें लगता है कि शरीर को महसूस करो तो ऊर्जा पे क्या होगा, तुम करोगे तो तुम देखोगे क्या होता है। तुम्हारा मन लंबी यात्रा करते करते प्रदूषित हो गया है, कंडीशन्ड हो गया है, उसमें बहुत सारे विचार, बहुत सारे विपरीत बातें, तरह तरह की कंडीशनिंग मिल गई हैं। लेकिन तुम्हारा शरीर वो कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे शरीर की अंतः प्रज्ञा हमेशा तरोताजा है। तो तुम अपने जीवन की गति का, अपने जीवन की दिशा का निर्धारण अपने शरीर की भाषा को समझकर कर सकते हो। तुम किसी ऊर्जा के संपर्क में आते हो, तुम्हारा मन तो बाद में उसकी सूचना देता है, तुम्हारा शरीर पहले ही सूचना दे देता है। जैसे तुम किसी बहुत घृणा से भरे हुए वातावरण में प्रवेश कर रहे हो, उस वातावरण में घृणा की ऊर्जा है, तुम प्रवेश करोगे और तुम देखोगे कि तुम्हारे होंठों और तुम्हारी आंखों के पास एक दबाव बन गया है। क्या ऐसा महसूस हुआ किसी को? अगर तुम जागे होगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे पूरे चेहरे पर कुछ तरंगे हैं जो दबाव डाल रही हैं। तुम्हारे शरीर ने पहले बता दिया है। तुम भयभीत हो, कोई दुर्घटना घटने वाली है, तुम्हारा शरीर पहले बता देता है।
शरीर के साथ रिश्ता जोड़ते ही उन ऊर्जाओं के संतुलन की एक नई यात्रा में तुम प्रवेश कर जाते हो। फिर तुम्हारा शरीर केवल इस स्थूल शरीर तक ही सीमित नहीं है। टेक्निकली और साइंटिफिकली अगर तुम देखोगे, तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट, तुम्हारी धरती, तुम्हारी हवाएं, सब तुम्हारे ही शरीर का विस्तार है, तुम्हारी इस फिजिकल बॉडी का ही एक्सपेंशन है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि शरीर में पांचों तत्व विद्यमान हैं। वो पांचों तत्व जहाँ भी बिखरे हुए हैं वो तुम्हारे शरीर से ही जुड़े हुए हैं। तो धरती को महसूस करो, पानी को महसूस करो, आसपास के पूरे वातावरण को महसूस करो, उससे जुड़ो और तुम्हारे अंदर एक संतुलन आएगा।